आज हम इस वीडियो में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करबड़ का भावार्थ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो पाठ प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में जानते हैं। जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। जायसी जी का जन्म 1492 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज यानी कि मलिक राजे अशरफ था। जायसी कुरूप व काने थे। चेचक के कारण उनका चेहरा रूपहीन हो गया था तथा बाईं आंख और कान से वे वंचित थे। उनकी 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा, कन्हावत आदि प्रमुख है। जायसी जी की मृत्यु 1548 के करीब हुई थी। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवियों के अंतर्गत आते हैं। इस पाठ में 2 करबड़ प्रस्तुत किया गया है। पहला करबड़ पद्मावत के प्रारंभिक छंद तथा दूसरा करबड़ पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। प्रथम में कवि अपने रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन के बारे में कहते हैं। वह रूप से अधिक अपने गुणों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। वहीं द्वितीय में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है लेकिन उनके किए गए कार्य हमेशा याद रखे जाते हैं। तो अब आते हैं, कवि कहते हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जही कवि सुनी, चांद जैसन जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा, जग सूझा एक नई नैनाहा, हुआ सुख अस नखतन माहा, जौ लही अम्बही डाब न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई, कीन समुद्र पानी जो खारा, तौ अति भय असुज अपारा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, जौ लही लगी कलंक न पर, कांच होई नहीं कंचन कारा, एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कौचाऊ। अब इसकी भावार्थ की बात करें तो कवि एक आंख से अंधे थे, किंतु फिर भी उनकी कवि वाणी में वह प्रभाव था। जिसने भी वह सुना वह विमुग्ध हो गया। जिस प्रकार विधाता ने संसार में स्वदोष किंतु प्रभावयुक्त चंद्रमा को बनाया है, उसी प्रकार जायसी जी की कीर्ति उज्जवल थी, किंतु उनमें अंग भंग दोष था। जायसी जी समदर्शी थे क्योंकि उन्होंने संसार को सदैव एक ही आंख से देखा। उनका वह नेत्र अन्य मनुष्यों के नेत्र से उसी प्रकार अपेक्षाकृत तेज युक्त था जिस प्रकार की तारागढ़ के बीच में उदित हुआ शुक्र तारा। जब तक आम्रफल में डाब यानी कि काला धब्बा, कोयलिया जिसे कहते हैं, नहीं होता, तब तक वह मधुर सौरभ से सुभाषित नहीं होता। समुद्र का पानी खारा युक्त होने के कारण ही अगाध और अपार है। सारे सुमेरु पर्वत के स्वरमय होने का एकमात्र यही कारण है कि वह शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया, जिसके स्पर्श से वह सोने का हो गया। जब तक धरिया अर्थात सोना गलाने के पात्र में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता, तब तक वह स्वर्ण कला से युक्त अर्थात चमकदार नहीं होता। जायसी अपने संबंध में गर्व से लिखते हुए कहते हैं कि वे एक नेत्र के रहते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल भाव वाले हैं। समस्त रूपवान व्यक्ति उनका पैर पकड़कर अधिक उत्साह से उनके मुख की ओर देखा करते हैं, यानी उन्हें नमन करते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि जायसी बाई आंख के अंधे थे। यह एक अंग दोष था, किंतु जायसी जी ऐसा मानने से इनकार करते हैं। जग सूझा एने कई नाहा, उआ सुख जस नक्तन मारा, यानी कि अनेक युक्तियों से वह अपने पक्ष की पुष्टि करते हैं। आशा है कि अंगहीन होने पर भी गुणी व्यक्ति पूजनीय होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे छंद की तरफ। मोहम्मद यही कभी जो ही सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जो रिलाई रकत कैले ही, गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई, औ मन जानी कबित उस कीन्हा, मकु यह रजय जगत मह चीन्हा, कहाँ सुरतन सेनी अज राजा, कहाँ सुधी असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कह राघव जही कीन बखानु, कह स्वरूप मधुमावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी, धनी सो पुरुष जस कीर्ति सासु, फूल मरे पै मरे न बासु, केही न जगत बेंच केही नीलीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। अब इसमें जायसी जी कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़कर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा प्राप्त हो गई। इस कविता को मैंने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति को आंसू से भिगोकर गीला किया है। मैंने यह विचार करके निर्माण किया है कि यह शायद मेरे मरने के बाद संसार में मेरी यादगार के रूप में रहे। वह राजा रत्नसेन अब कहाँ है वह सुआ जिसने राजा रत्नसेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की? कहाँ है सुल्तान अलाउद्दीन और कहाँ है राघव चेतन जिसने
अलाउद्दीन के सामने रानी पद्मावती का रूप का वर्णन किया था। कहाँ है वह सुंदर रानी पद्मावती? कोई भी इस संसार में नहीं रहा, केवल उनकी कहानियां बची हैं। धन्य वही है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा स्थिर है। पुष्प के रूप में उसका शरीर भले ही नष्ट हो जाए, परंतु कृति के रूप में सुगंध कभी नष्ट नहीं होता। संसार में ऐसे कितने हैं जिन्होंने अपनी कीर्ति बेची ना हो, और ना ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने कीर्ति मोल ना ली हो। जो इस कहानी को पढ़ेगा, 2 शब्द में जायसी जी को याद करेगा। अपने पद के माध्यम से जायसी जी पहले पद में यही कहते हैं कि रूपमान होना जरूरी नहीं है। अगर आप सभी को समान दृष्टि से और अच्छे कार्य करते हैं तो आप एक रूपवान व्यक्ति से अधिक सुंदर है। वहीं दूसरे में भी वही कहते हैं कि अगर आपकी कीर्ति अच्छी है, और कीर्ति कब अच्छे बनेगी? जब आप अच्छे काम करेंगे, तो आपके नहीं रहने पर भी आपको याद किया जाएगा। आशा है आपको भावार्थ समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही किसी लेखक के कविता के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।